छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यार मम्मा मेरा रिश्ता कर रही है। अच्छा, तो जो खाला लॉरेन आई हुई है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हुई है? देखो प्लीज चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा हमें एक साथ। देखने दो, मैं लड़की होके नहीं डर रही और तुम लड़का होके डर रहे हो। एक हफ्ते में ना अपनी रानी की शादी आपको करके दिखाऊंगी ना। तुम उसके सुख की गारंटी देती हो? माही, ये मेरी न्यू शर्ट थी, जला दी। सॉरी अरमान जी। व्हाट सॉरी, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। मैं काशिफ को पसंद करती हूँ। हैं? काशिफ को? काशिफ को इस बात का पता? अब मेरा मतलब है ये काशिफ कौन है भाई? माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। माही, ए माही, तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? जी ताई जी। चुप कर। जी ताई जी, एक बात याद रखी, मैं भूलती नहीं हूं, समझ आई ना? ये जो तू मेरे पुत्र को वर्गला के होटल में खाना खाने चली गई। ताई जी। चुप कर। बड़ी ताई जी, ये तूने ना सीधा सीधा ना शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। बहुत बड़ी गलती की है माही तूने, बहुत बड़ी गलती, समझ आई है ना? और तू क्या समझती है कि 4 दिन मेरे पुत्र ने तेरे साथ हंस के बात क्या कर ली, तू उसके साथ ब्याह ही रचा लेगी? ताई जी, मैं गलत फहमियां नहीं पालती, क्योंकि गलत फहमियां ना दिल को तंग कर देती हैं। अच्छा जी, बड़ी बात है। जानती हूं मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह कि तू जितनी जमीन के ऊपर नजर आती है ना, उतनी जमीन के नीचे भी है। ताई जी वो ना, मुझे एक बात बता, तेरे प्यो ने यही सिखाया तुझे? ताई जी, अब्बा जी को बीच में मत लाएं। अपनी आवाज अपने कंट्रोल में रख। मैं बहार बेगम हूं और मेरे साथ बात करने से पहले ना 100 दफा सोची, समझी है? अम्मा, अम्मा, क्या बोल रही थी अम्मा? कुछ भी तो नहीं, मैं और ताई जी ना आपस में बातें कर रहे थे। आपको तो पता है कि बड़ों की बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। तुम कितना अच्छा सोचती हो। अरमान जी, आपको देर नहीं हो रही? हाँ, इरफान से मिलना था मैंने, चलता हूँ। हाँ अरमान जी, हाँ जी। वो एक बार ना फिर से सॉरी, आपकी फेवरेट शर्ट जलाने के लिए। हाँ, शर्ट तो फेवरेट थी मेरी, मगर तुमसे ज्यादा फेवरेट नहीं थी। चलता हूँ मैं। हाय माही, जितनी शराफत से तुम इस घर में आई थी ना, उतनी शराफत से ना अरमान के दिल से भी निकल जाओ और अरमान को ना भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दबे अरमान कभी पूरे नहीं हो सकते। उजाला जी, पता है क्या बात है, मजाक ना उतना ही अच्छा लगता है जिससे किसी की दिलजारी ना हो। तुम इसे मजाक समझ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अरमान सिर्फ मेरा है, मेरा। मैंने ना सुना था, लेकिन आज ना देख भी लिया है। इस घर में ना खुशफहम लोगों की कमी नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अरमान जी किसके होते हैं। तुम मुझसे उलझ रही हो क्या? ना, अब्बा जी कहते हैं कि बातें ना तभी उलझती हैं जब झूठ के धागे की डोर से बनाई जाएं। तुम्हारी डोर तो ना मैं काटूंगी। तुम्हारा जीना हराम ना किया ना तो फिर कहना इस घर में तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी। उजाला जी, थोड़ा होल्ड करो। इज्जत है को मिट्टी का कड़ा नहीं जो गिरा और टूट गया। तुम जितनी खुशी के साथ इस घर में आई थी ना, उससे कई ज्यादा गम लेके इस घर से जाओगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? चलो देखते हैं इस घर से दुखी होकर कौन जाता है। सच ही कहते हैं अब्बा जी,
छोटे शहर के पानी और बड़े शहर की आवाज से ना बचना ही चाहिए। यार जला बहुत ही बदतमीज लड़की है, आते ही उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। यार मुझे लगता है वो आई नहीं है, उसको बुलाया गया है। क्या मतलब बुलाया गया? यही बात तुमने सिकंदर के लिए भी कही थी। यार जैसे सिकंदर को बुलाया गया था ना, ये तमाम साजिशें इसी वजह से हो रही हैं कि ताकि तुम्हारी माही के साथ शादी ना हो। लेकिन यार ये सब तो ड्रामों और फिल्मों में होता है। और शेक्सपियर ने बोला था ना, ये दुनिया एक ड्रामा है। ओ भाई तूने गलत मिसाल दी है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसमें फनकार हैं। एक ही बात है, वैसे तो फनकारी तुम्हारे घर के हर फर्द में कूट कूट के पड़ी है। शट अप यार। मेरी एक बात याद रखना, उजाला से बच के रहो, क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियों की छोटी से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। अरे नहीं यार, मैं उस बेचारी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पहले भी आती थी और मुझ पर लाइन मारती थी। तो उससे मेरा नंबर दे दो ना, तुम्हारी जान छुट जाएगी। दिलावर भाई का नंबर ना दूं? यार दिलावर भाई तो बहुत खतरनाक इंसान है भाई, मुझे तो उससे दूर रख। बल्कि एक काम कर, मुझे लेट हो रही है, मुझे घर ले जा। छोड़ देना बस, चल घर चलते हैं। अच्छा चल। रानी की बात अगर बाहर बेगम से डायरेक्ट की तो वो तो पहाड़ पे चढ़ जाएगी, सारा घर सर पे उठा लेगी। और तो और उसने माई का मसला भी उठा देना है। और रानी बेटी, और तू तो राज करने के लिए पैदा हुई थी, तूने मुझे किस पसूड़ी में डाल दिया है। लेकिन रानी को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसके साथ ज्यादती भी तो नहीं होनी चाहिए ना। या अल्लाह जी मेरी मदद फरमाओ। हे शान जी को कॉल करती हूँ। हाँ हेलो शान जी। अब नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आपको पता है ना कि आपके बगैर तो मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मेरे तो हलक से ही नहीं उतरता है। आप आएंगे ना तो हम साथ ही खाना खाएंगे। हैं? लेट हो जाएंगे? आपको क्या मुझे भूखा मारने का प्रोग्राम है? आपको पता है ना मैं नहीं खाती आपके बगैर। आप नहीं ना आए तो मैं भी भूखी रहूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ जाओ बाय। शोर का ना जितना भी एहसास कर लो, इसे बीवी की कोई फिक्र नहीं होती। वैसे मैं भी भूखी रहूंगी। ये इतनी मुश्किल से चाट बना के लाई थी, ये तो खा लो ना मैं जरा। गुस्सा ही दिला दिया शाम में। अब मैं क्या करूं काशिफ, मम्मा तो मेरे रिश्ते के पीछे ही पड़ गई है। अब पता नहीं किसी दिन अचानक शादी का ऐलान हो जाएगा मेरी। तुम अजीब बातें कर रही हो रानी। मैं क्या तुम्हारी बारात पे कुर्सियां लगाने के लिए आऊंगा? मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, सबसे आके बात करूंगा। नहीं 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 काशिफ, तुम नहीं आना। मैं मम्मा बाबा से एक दफा फिर बात करूंगी। देखो रानी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, प्यार करने वाले ना किसी से डरते नहीं है। मैं कल सुबह सबके सामने आके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। काशिफ प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं मम्मा बाबा से अब दोबारा बात करूंगी तो यकीनन वो समझ जाएंगे। थोड़ा वेट कर लो प्लीज। कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा रानी, मैं कल सुबह आ रहा हूँ बस। ओके बाय। काशिफ अब मैं क्या करूं? अल्लाह। यस रानी माही, तुम नीचे क्यों नहीं आई? ताऊ जी पूछ रहे थे तुम्हारा। भूख ही उड़ गई है यार। वो कैसे? काशिफ आ रहा है यार, बैठो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बनाऊं? मेरा भेजा। हाँ काशिफ खा लेगा? खा लेगा नहीं, वो खा चुका है। यू नो वो मम्मा और बाबा से मेरे और अपने रिश्ते की बात करने आ रहा है। अच्छा लेकिन अकेला आ रहा है? नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ आ रहा है। ओ फिर तो रानी इतने लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। माही तुम कितनी अजीब हो, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें खाने पकाने की पड़ी हुई है। माही मैं परेशान हूँ। परेशान मत हो रानी, तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि जब बंदा परेशान हो ना तो कंध से भी मशवरा कर लेना चाहिए। दीवार। ओके
लेकिन मेरे लिए तो दीवार तुम ही हो, तो तुमसे शेयर कर लेती हूँ। तो रानी मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ बोलो। तुम पता है क्या करो, माही दा अरमान सोनिया माही दा अरमान। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ समझ ही नहीं आ रहा की करना चाह रही है। हाँ दिलावर बुलाया था तूने? ओए तू पागल तो नहीं हो गई? एक बात बता, तू एक के बाद एक गलती क्यों करी जा रही है? बड़ी गल है जी, तुझे मेरी गलतियां नजर आ रही है पर अपनी नजर नहीं आ रही। और मेरा मतलब है कि तुझे उजाला को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? उस सिकंदर वाला मामला भी कम था, बड़ी मुश्किल से तू जान छूटी है। कहीं ताऊजी का शक हो गया ना तो मुसीबत हो जानी है। और दिलावर मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ, जब से ये माही आई है ना बस। माही 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 इसके अलावा तेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है? बिगाड़ क्या रही है वो तेरा? तू नहीं समझेगा दिलावर, जो मुझे नजर आ रहा है ना तुझे नहीं नजर आ सकता। वो ऐसा क्या है जो तुझे नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा? चंगी भली जिंदगी गुजर रही थी, जब से ये माही जिंदगी में आई है तूने मुझे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। तू टेंशन ना ले, अब उजाला आ गई ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा कैसे भला? कैसे? ले अरमान का ब्याह हो जाएगा उजाला के साथ, और क्या होना है। और माही का क्या बनना है? मकबरा। देख तू ठीक नहीं कर रही है। मकबरा बनवा के? ओ नहीं होए, ये उजाला और अरमान का ब्याह करवा के बस अब यास्मीन ने सोच लिया है तो करके तो दिखाएगी। वाह माही, तुमने ऐसा सोचा कैसे? बस रानी इस घर में आके ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ लेकिन माही, काशिफ इस घर में आएगा कैसे? आई मीन कोई प्लान होना चाहिए ना। रानी वो सब करने के लिए ना उसे हमें पहले कहीं बाहर मिलना होगा। हाँ हम कल शॉपिंग के बहाने बाहर जा सकते हैं और उससे मिल लेते हैं, लेकिन अगर काशिफ नहीं माना तो? कैसे नहीं मानेगा, वो तुमसे प्यार करता है और अगर उसे तुमसे शादी करनी है उसे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना रानी। हाँ ठीक है, कर तो हो सकता है, लेकिन चलो मैं देखती हूँ। बस तुम उससे कहो कि वो ना कल हमें कहीं बाहर मिले। ओके। अब ये मुंह बंद करके खड़े हुए हैं, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे जरा चेक कर रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि बहार बेगम और मुझसे पूछ रही है, हालांकि आजकल तो तुम सिर्फ हुक्म चला रही हो। तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और ये सब कुछ ना मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, समझे ना आप? वो सियाने क्या कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और डुले बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा। आप बताएं। तो बेर कैसे डुले थे? मैं रानी के रिश्ते का पूछ रही हूँ। बहार बेगम? बट साहब मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप रानी के बाप हैं, समझे? जाहिर है मैं उसका बाप ना होता तो मुझे क्यों बताती। अब मैं रानी का बाप हूँ इसलिए मुझसे इजाजत देना तो जरूरी है कि नहीं है? हाँ तो कान इधर से पकड़ लेंगे इधर से, बात तो एक ही है। बात तो एक है, पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, और मैं कल ना खाला लौरन को फोन कर रही हूँ कि वो लड़के वालों को कहे कि आ जाए। नहीं नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है कि रानी से तो पूछ लो। मैं रानी से पूछ लूं? क्यों? ना हमारे खानदान में ये रिवायत और ये रिवाज है कि लड़की से पूछा जाए कि उसका रिश्ता कहाँ करना है। अब बहार बेगम अब जमाना बदल गया है। जमाना चाहे जितना मर्जी बदल जाए, और बदल तो आप भी गए, लेकिन भट्ट साहब हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, समझे? फर्ज किया बहार बेगम, मैं फर्ज कह रहा हूँ कि फर्ज किया रानी किसी और को पसंद करती हुई तो फिर? क्या हमारे घर की लड़की और लड़का खुद पसंद करेगी? मत मारी गई है आपकी। और आपने ये जो माही को लाके हमारे सर पे बिठा दिया ना, बेड़ा गर्क हो उस माही का। नरगिस तो वैसे ही नहीं मेरी इज्जत करती, और अब मैंने रानी का रिश्ता आपको तो बिल्कुल नहीं करने देना, समझे आप? जो मैं चाहूंगी होगा वही, और मेरे जीते जी और कुछ नहीं हो सकता। ओ बहार बेगम, ओ बहार, एक नया मसला खड़ा हो गया है। रानी किसी और को पसंद करती है, ये उसकी शादी जबरदस्ती करना चाहती है। मुझे तो लगता है जो बड़ा बड़का पड़ेगा, बहुत बड़ा सुनामी आ जाएगा, बम। माही, काशिफ मिलने के लिए मान गया है।
लेकिन अगर हमारा प्लान कामयाब ना हुआ तो फिर? रानी तुम घबरा क्यों रही हो? घबरा नहीं रही हूँ, अगर काशिफ नहीं माना या फिर उससे प्रॉपर एक्टिंग नहीं हुई तो? ओफो, प्यार करने वालों को ना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, उनसे बस हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। ओफो रानी, तुम इसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो, तुम बस सो जाओ, सुबह बात करेंगे। नींद किसे आएगी? तो नहीं आ रही नींद। काशिफ के बारे में सोचोगी ना तो नींद भी आ जाएगी। अब मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या? शब बखैर। शब बखैर। आए हाय, देख खाला, तू हमेशा ही ऐसे करती है, समझ आई है ना? अब तू मेरी बेटी के लिए ना बस अच्छा सा लड़का तलाश कर, फौरन 5,000 रुपया ज्यादा दूंगी तुझे मैं। हाँ, बस लड़का कल ही आना चाहिए। आए हाय, तेरा क्या मकसद है भाई? व्हाट्सएप से बात कर ली है मैंने, उनकी क्या मजाल के वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। तू बस कल लड़के को लेके यहाँ पहुंच, समझी है ना? ओ चल, रब रखा। हाँ, कल बात होगी। रानी की शादी तो मेरी मर्जी से ही होगी। अब के मैं भट्ट साहब की नहीं चलने देती, बड़ी चला ली उन्होंने अपनी। मेरी बेटी है तो मेरी मर्जी हुई ना। भाई नरगिस, देख अब तेरा शान तेरे लिए नाश्ता लेके आया। ये ले, नाश्ता कर ले। भूख नहीं है मुझे। और कैसे भूख नहीं है तुझे? भाई तूने रात से कुछ नहीं खाया, तेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। शान जी, आपको देख के ना मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, बल्कि हाई हो जाता है। अच्छा ना, नाश्ते का क्या कसूर है? तेरी नाराजगी मुझसे है ना, मुझसे नाराज रह। देख, मुझे तू भूखी अच्छी नहीं लगती। कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं, इधर ही हूँ। हाँ तो फिर नाश्ता कर। शान जी, आपको क्या लगता है मैं भूखी नहीं रह सकती? मैं ना सारे रमजान रोजे रखती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी नहीं करता नाश्ता। हे शान जी, तो ना करो, मेरी सेहत पे भला इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे ना चुप करके मेकअप करने दो। आप कहीं जा रहे हो? अब बंदा घर पे तैयार भी नहीं हो सकता। हो सकता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। हैं? इन मर्दों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इस दिन मैंने भूखे होने की एक्टिंग की है तो कैसे मैं चलने लगा। अब ये सोचो, वो लड़का आने वाला है, वो कौन है, कहाँ से आ रहा है? ताजी ने मुझे बताया नहीं कुछ। अरे वो रानी के रिश्ते वाले। रानी के रिश्ते वाले? तुझे कैसे पता? आई एम रियली सॉरी माही। कोई बात नहीं, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि होने वाले दूल्हे भाई की ना इज्जत करनी चाहिए। तो क्या मतलब, बात में नहीं करनी चाहिए? रानी से पूछ लिया तुमने? देखें भट्ट साहब, मेरा दिमाग खराब ना करें, समझ आ रही है ना? मेरे पास ना आपके फजूल लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, समझ आइए आपको? ओए, ये पर्स लिया था तो थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेते। काम तो पूरा करो ना, जो मंगना है तो।